सर जी, गुड मॉर्निंग निखिल सर। गुड मॉर्निंग। आज हाँ ऑडिबल सर, आज चल ऑडिबल बच्चे। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। और हेलो गुड मॉर्निंग निखिल सर, कैसे सर? हाँ विक्की सर, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। आज चल गुड मॉर्निंग बच्चे। किचन में कैमरा बेटा। मॉर्निंग में डिफिकल्ट होता है ना, नहीं लग रहा है ना कि मॉर्निंग में डिफिकल्ट होता है। निखिल सर बोल लो गुरु जी। हाँ सर, बताओ। सर आज चल चेंज गुड मॉर्निंग निखिल सर, दो बार बोल दिया सर। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। गुड मॉर्निंग भाई, ये वॉइस कम करके रखी है ना मैंने, इसलिए नहीं सुना। यस बच्चे, नाउ वी कैन स्टार्ट, ठीक है ना? Today and tomorrow we just cover the NCERT portion, then we start the competition, ठीक है ना? So up to any doubt, कुछ डाउट हो आपको यहाँ तक का? कोई डाउट नहीं है ना? It's okay. Now I share the whiteboard बेटा. Visible बच्चे? लास्ट काम क्या था बेटा हमारा? What did you do in last work? Many one function are into round function. Okay, we discussed the functions only. Okay. Now हमने इस वर्क पे काम करना है. Okay. Okay. देखिए बच्चे. Yeah. Last work. Yes आचल. आज सबसे पहले आप डेफिनेशन दो बेटा, फंक्शंस के बारे में बताओगे आप. बोल बच्चे. Yes, sir. Definitions about the functions, क्योंकि अब है ना ये काम हो चुका है. एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज है. Impressive. It's opening the pen tech is I don't know, there is a technical issue now. Hardly takes some time. हाँ ये डन, अब चल जाएगा यार. या वर्किंग बच्चे. नाउ आचल टेल मी, हमने 1 ऑन टू फंक्शंस कर चुके थे. इज दिस राइट और रॉन्ग? राइट ना बेटा? Yes, sir. ओके.
अब हम करेंगे सम एक्सरसाइज, ठीक है ना। आपने मुझे जो पीडीएफ शेयर की थी ना, उसमें ड्रिल 1 है नाम से एक एक्सरसाइज, हाँ सर। वो प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। वे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे ना एनसीईआरटी में, वो प्योरली बेस्ड एनसीईआरटी पे ड्रिल 1, ठीक है ना। मैंने गो थ्रू किया था, उसमें से देखा था तो क्वेश्चन सेम एज इट इज सेम जो मैंने आपको कराए थे। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिस ड्रिल 1, ठीक है ना। और आज हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन हो चुका था थोड़ा बहुत काम बचने के बाद, ठीक है ना। फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट द कंपटीशन पोर्शन, ठीक है ना। हाँ सर। क्या ओके बच्चे, देखिए हमने बात की थी पहले वन ऑन फंक्शन। अच्छा, हमने क्या बोला था वन ऑन फंक्शंस में? हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा, फंक्शन मिलेगा 1 1। इस साइड हो रहा है। हाँ सर। इसका अल्टरनेट हमने मैनी वन फंक्शन भी किया है, किया है ना। हाँ सर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है, काउंटर एग्जाम्पल। हाँ डेफिनेटली मॉडुलस फंक्शन। कोई और भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो रहा है मॉडुलस के अलावा भी। लगा दिमाग। देख मैं चल तुझे हिंट देता हूँ बेटा, कि आप एक शॉप पे जा रहे हो, आपके पास 5 रुपीज है, आप 4 रुपए की चीज लोगे तो 1 रुपीज आपको चाहिए। फिर आप एक मोबाइल फोन ले रहे हो, वहां पे 1 रुपीज की क्या वैल्यू है। फिर आपने गाड़ी ली है, वहां पे 1 रुपीज की वैल्यू बोला था, नहीं लोगे ना, आप फैमिली पार्टी करोगे। फिर आप एक हाउस परचेज कर रहे हो, वहां पे 1 रुपीज को आप छोड़ दोगे, है ना। थोड़ा बहुत रिमाइंड कर, मैंने बोला था। रिफ्लेक्सिव फंक्शन। हाँ वाह, ग्रेट, इम्प्रेसिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव फंक्शन? सेल्फिश। सेल्फिश वो तो रिलेशन होता है बेटा, फंक्शन थोड़ी होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे जा रही है, अच्छे जा रही है। हाँ देख नोट कर इधर, देख लड़का क्या। देख इसका जो करो ऐसे बना था, और रिमाइंड कर, ऐसे करो बना दे इसका स्टेरियोटाइप का। नहीं पता, रिमाइंड नहीं हो रहा। तूने 11th वाला रिलेशन फंक्शन रिवाइज किया? मैंने बोला था रिवाइज करने के लिए बेटा। टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं मिलाना, बहुत वर्कलोड था। आज करेगी, है ना, आज करेगी, ठीक है ना। कर लेगी ना आज। आज चल देख क्या होगा बच्चे, मेरी बात सुन देखो। मैं रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ, रिवीजन में डाउट भी आएंगे, समझ रही है, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। वो जब आएंगे जब आप रिवाइज करोगे। स्टार्टिंग से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो वो मैंने आपको करा चुका हूँ मैं आपको। रिवाइज इसलिए कि आप गो थ्रू कर पाओगे, ठीक है ना बच्चे। अब देखो ये हमने वन वन फंक्शन बोल दिया, ठीक है ना। अब वन वन के बाद हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। हम इतने ही काम कर पाए थे तब, है ना, क्लास हो चुकी थी, हमने स्पीड में काम किया था। ऑन टू फंक्शन के बारे में देखा, हमने बोला था हमारे पास जब भी एफ ऑफ एक्स रहेगा हम इसको वाई बोल देंगे। यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, पुट इन एफ ऑफ एक्स, हमें इजिकल टू वाई ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल लिया था आपको, देखो थोड़ा बहुत रिमाइंडर, वाई इजिकल टू 2x प्लस का 3 बोलिया, सो नो लिया था ना, एक एग्जाम्पल इस टाइप का, है ना। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होएगा। जब ये वन वन फंक्शन होएगा, ऑन टू फंक्शन होएगा, मीनिंग ऑफ दैट करेगा देखो बेटा, तो हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन।
जब ये 1 1 ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए हमने दोनों कंडीशन रख दी बेटा। अब मुझे एक बात था, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ 1 1 फंक्शन, क्या नाम है इसका? बाइजेक्टिव फंक्शन, वाओ ग्रेट, इंजेक्टिव अरे वाओ ग्रेट ना, इंजेक्टिव फंक्शंस, इंप्रेसिव। स्कूल में स्टार्ट हो चुका है, कोचिंग में? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कोचिंग। सर मैथ्स क्लास नहीं हुई थी सर। अच्छा, मैथ्स की क्लास ही नहीं हुई है, इंप्रेसिव। फिर कैसे काम चलेगा बेटा? चलो अच्छी बात है। ऑन टू फंक्शन का अनदर नेम क्या बेटा? सर्जेक्टिव फंक्शंस। क्या नाम है? बोलिए, सुनिए, तो कुछ डाउट हो तो बेटा। नहीं सर, जब इतना काम कर लिया है तो अब एक बात और बता बेटा, हमने 1 1 बोल दिया, ऑन टू बोल दिया, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव बोल दिया। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन सा होता है बेटा? इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? देखो, इन्वर्टिबल हर टाइप में फंक्शंस पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना? ये ला पिंक कलर बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना? इन्वर्टिबल फंक्शंस वो होता है जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी। देख बच्चे, इसकी क्या करेगी? इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब आचल, हाउ यू नो दैट इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी? कैसे पता चलेगा इसका? सर जैसे हम x की वैल्यू y में डालते हैं एज रिलेशन, इट इज, वैसे अगर एक्स हम की y वैल्यू की है, वैल्यू x में डालेंगे तो सेम मतलब जो रिजल्ट आएगा वो होगा। राइट बेटा। इनवर्स के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑन टू फंक्शन, है ना? और एक इनटू फंक्शन भी इनवर्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना? मतलब मैपिंग हमारे पास होती है, जो हमारे पास एक मैपिंग बनेगी ना, मैपिंग भी आप लाइक दिस कंडीशन हमने बोला था, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ए से बी, मैं गया फंक्शन पे एफ पे, मैंने बोला ए टू बी, ठीक है ना? या मैंने बोला एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। जब मैं रिवर्स आऊंगा तो मेरे पास फंक्शन रहेगा एफ इनवर्स, इसको मैं नाम दे दूंगा जी, ठीक है ना? आपका मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जी फंक्शन बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका मीनिंग ऑफ, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, 1 की 4, 3 पे 6 एंड 2 पे 5। ध्यान से देखो, मैंने बोला एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब देख, जब हमने इतना काम किया है, अब हम एक स्मॉल सा वर्क करेंगे। देखो ध्यान से बेटा, अब मैं इनवर्स की बात कराऊं, किस बात? इनवर्स की बात बच्चे देख। अब मैं एफ इनवर्स बोलूंगा, एफ इनवर्स करने दे रहे, मैंने जी दे बोल दे बेटा, जी आप कुछ ही बोल सकते हो जी, ठीक है ना? अब ध्यान से एक बात देख, जैसे मैं बोलूं एफ इनवर्स ऑफ 4, 4 मुझे क्या देगा? 1 देगा, ठीक है ना? ये कौन सा फंक्शन मेरे पास? ये ऑन टू फंक्शन रहेगा, या मेरे पास इन टू फंक्शन रहेगा, ठीक है ना? इसका नजर ने देख क्या मैं, हाँ, ऑन टू देखो, ऑन टू इनटू में कंडीशन है बेटा, डिफरेंस है। मैंने बोला दोनों में से कोई एक फंक्शन में, हाँ बोल 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 पहले। ऑन टू में इमेज की प्री इमेज होती है, हर एक इमेज की प्री इमेज मिलेगी, बट इनटू में फेल हो जाएगी, ठीक है ना? एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं मिलेगी बेटा। अब ध्यान से एक बात चेक कर, ध्यान से एक बात चेक कर, मैंने एक फंक्शन बोला एफ इनवर्स और जी। मैंने क्या बोला बेटा? एफ इनवर्स और जी बोला मैंने, एफ इनवर्स और जी। अब देख, मैंने एफ इनवर्स 4 बोला, मुझे मिल गया 1। मैंने एफ इनवर्स बोला और मैंने बोल दिया 5, मुझे क्या मिल गया बेटा? 3 मिल गया। एफ इनवर्स 6 पे मुझे 2 मिला, 5 पे 5 2 था और 6 मेरे पास था 3। जब मेरे पास ये कंडीशन हो गई ना, देखो मैं अब की बार रिवर्स काम कर रहा हूँ,
ठीक है ना, लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ ना बेटा, तो इसको नाम मैंने दे दिया जी। तो मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ ए 4 इज इक्वल टू 1, जी ऑफ ए 5 इज इक्वल टू 2, जी ऑफ ए 6 इज इक्वल टू 3। बोलिए सुनो, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कौन सा बोलेंगे बेटा? इनवर्स या इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है ना, जब हम इनवर्टिबल बोलेंगे ना, तो ध्यान से एक बात, अगर इनवर्टिबल में क्या होता है बच्चे, इनवर्टिबल में डोमेन है ना, डोमेन बन जाएगी रेंज, ठीक है ना, और रेंज बन जाएगी डोमेन, देवर इंटरचेंज बेटा। बोलिए सुनो, यहाँ तो कुछ दिक्कत हो तो बोल बेटा। नहीं सर। आपके 12th क्लास में ये फंक्शन है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है, बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है, इनवर्स फंक्शन है। एक्चुअली भी पढ़ोगे सारे, बट हम दो ही काम करेंगे, एक तो 1 1, एक ऑन टू, एक बाइजेक्टिव। इसके अलावा एक कंपोजिशन मैपिंग भी होती है, कंपोजिशन मैपिंग वो बाद में होते है, ठीक है, इसके बाद में कभी हम इसके बाद में ही करेंगे। और कंपोजिशन मैपिंग पे प्ले रोल करेगी। देखिए कभी कभी किस्मत जब अच्छी होती है ना, जैसे क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में जाता है, जेई में आ जाता है, एनडी में क्वेश्चन आ जाता है इसका, एफ ऑफ जी ऑफ एफ का, ठीक है ना। चांस देखो जेई में रेयर है, बट एनडी में आता है बेटा, ठीक है ना। क्या पता अच्छी किस्मत हो, आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हो, आपको मिल जाए क्वेश्चन, आप बोले ये तो आसान था, कैसे हो गया ना। नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है ना, ठीक है ना बच्चे। देखिए यहाँ तो कुछ डाउट होगा बोल बेटा। आशा भी बनती मॉर्निंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कहीं उठते ही बदल पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक सर। कोई हमें उठना पड़ता है ना एक्चुअली उठना पड़ता है, क्योंकि आपसे पहले मैं कोई और क्लास लेता था बेटा। अभी पता है क्या, जैसे कि अभी है ना बोर्ड की भी क्लास खत्म हो गई, और जैसे है ना एंगेजमेंट कम हो गया मेरा, इसलिए है ना मैं थोड़ा लेजी बन गया। नहीं तो पहले मैं है ना मतलब कि 3 बजे सोता था बेटा, अब वो टाइम कम के बंद कर दिया मैंने, 2 घंटे जल्दी कर दिया मैंने, 1 बजे सोता हूँ रात को मैं। देख लो वर्कलोड होता है बच्चे। अब हम करें क्वेश्चंस बेटा, या तो कुछ भी डाउट नहीं है आपका अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना। देख आजकल या देख बेटा, आज चल आपने क्वेश्चंस ट्राई किया था, कि आज मैं आपके साथ 2 क्वेश्चंस भी ट्राई करूंगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन, पहले फंक्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखो शो दैट फंक्शन एफ आर से आर है, पहले यही कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये अभी भी डिस्कस अबाउट दैट NCERT, ठीक है ना। ये आपका ड्रिल टेस्ट में मिलेगा बेटा, बट अभी मैं NCERT बेस्ड पे कराऊंगा काम, क्योंकि आज और कल के बाद स्टार्ट द कंपटीशन, क्योंकि बेसिक्स आपको हो चुका, फर्स्ट चैप्टर का कंपटीशन रहेगा। देखो एफ डॉट का मतलब होता फंक्शन है, आर से आर, और नीचे स्टार है, ठीक है ना, मतलब कुछ सिलेक्टेड पैटर्न ही गिवन है, ठीक है ना। स्टार का मतलब इसने डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसने, एफ ऑफ एक्स 1/x बोलते हैं। क्या बोला बेटा? इसने बोला शो करना हमने कि ये फंक्शन रहेगा 1 1 एंड ऑन टू। अब देख बच्चे, इसके बाद जो आर स्टार है ना उसको डिफाइन कर दिया। स्टार का मतलब मैंने बोला था सिलेक्टेड, क्या बोला था बेटा? सिलेक्टेड नंबर सिस्टम। अब आर को डिफाइन कर दिया, आर स्टार को, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर, इट्स ट्रू। देखो इसमें है ऑल
नॉन जीरो नंबर। ठीक है, क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा? आर स्टार। अगर आर स्टार को हम डिफाइन कर दे किसमें? नेचुरल नंबर विद कोडोमेन रेंज सेम एज आर स्टार। और देखो डोमेन तो एन बोल दिया और रेंज को आर स्टार को सेम बोल दिया, नॉन जीरो नंबर। एक बात एक बेटा, अगर मैं इसी कंडीशन शो करना चाहता हूँ तो वी कैन डू वन, ठीक है ना? देख बच्चे, फंक्शन मेरे पास है आर स्टार से आर स्टार, ठीक है ना? और एफ ऑफ एक्स क्या बोल दे बेटा? 1/x बोल दिया। बच्चे अब एक बात देखेगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डोमेन है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास रेंज है, इससे बहुत सारे एलिमेंट है ना? बहुत सारे एलिमेंट है बेटा इसमें। सो अब हमने चेक करना, ठीक है ना, एलिमेंट्स के बिहाफ पे। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन क्या थी? नींद आ रही है, आंखों में नींद भरी हुई है। नहीं सर। ओके, मुझे कोई भी दो लाइन बताओ जिससे मैं मान लो आपको नींद नहीं आ रही है। सर आपको मुझसे ज्यादा नींद आ रही है। ओह अच्छा, वाओ इंप्रेसिव। और सेकंड लाइन बेटा? ये तो आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया बेटा ना। हाँ, कंट्रोवर्शियल क्या बोलते हैं उसको, जो चल रहा रहता है कि भाई आपने 20 मिनट से 2 बार आने से। अच्छा 20 मिनट में 2 बार? क्या उबासी ली है क्या? मैंने अरे एक बार वाह, नहीं किया। अरे वाह इंप्रेसिव। और ये आजकल पता है क्या होता है, अगर सामने वाले को बात चलेगा ना तो सामने वाले को नींद पक्का आएगी। अगर आप लेकर लेना चाहो ना तो देखो, वो कई बार उबासी भी 3 तरीके की होते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ। एक तो होते देखो ऐसे वाले, दिख रहा है ना, एक होती है नॉर्मल वाली, एक होती है इनडायरेक्टली वाली, जैसे देखो अब मैं दिखाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। आजकल एक्चुअली है ना ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना? वो थोड़ा बहुत है ना, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बात लेनी जरूरी होती है ना। आप बोले को सर खुद नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही ना, इसके लिए, ठीक है ना बेटा? अब देखते बच्चे, देखिए हमारे पास बच्चे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात की, जो 1/x है। देखो आर स्टार से आर स्टार डोमेन भी मिल गया, रेंज भी मिल गया। देखो अगर मेरे पास होता ना 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास 1/x होता तो वैल्यू पुट कर लेता, मेरे पास आंसर जाता बेटा, ठीक है ना? बट मेरे पास अब की बार गिवन क्या बेटा? आर स्टार है। ये मतलब क्या मतलब? रियल नंबर पार्ट की एक पार्ट है, ठीक है, रियल नंबर पार्ट का, और बहुत ज्यादा होते हैं। हम किस किस पे चेक करेंगे बच्चे? चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक एलिमेंट पे। मैं बोल दूं कि भाई आर को मैं नेचुरल नंबर बोल दे, इसको नेचुरल नंबर से रियल नंबर, इस पे चेक करना। आप चेक कर पाओगे बेटा? 1 पे कर लोगे, 2 पे कर लोगे, 3 पे कर लोगे, 4 पे कर लोगे, 5 पे कर लोगे, 6 पे कर लोगे, ये नंबर तो चलता रहेगा बेटा, है ना? इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 411। क्या बोलेंगे बेटा? 411। हम एक बात बोलेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हम ये चेक करके देखेंगे, ठीक है ना? कुछ बुक x और y भी ले लेती है, मैं x1 x2 ले रहा हूँ, ठीक है ना? दैट्स योर चॉइस, चॉइस इज योर, लाइफ इज योर्स, ठीक है? वो बात लेके बोलेगी तो भी आपकी लाइफ रहेगी, ठीक है ना? चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है ना बेटा? चाहिए डाउट हो तो लेके देख ले, मैं बोल लूंगा अभी नहीं कुछ भी, ठीक है ना? मैं बोल दूंगा इट्स ओके, है ना? अदला बदला हो जाएगा ना। अब देखो मैंने बोला 1/x1, f x1 था मेरे पास, ये 1/x2 आएगा, बोले यस नो। देखो जब हम रीअरेंज करके, मैंने क्या बोला? बाय रीअरेंजिंग। आपने बुक में नहीं लिखना है, 12th क्लास है, प्री डिफाइंड रहेगा, ये 8th 9th 10th तक होता है, ठीक है, स्टेप्स का। आप डायरेक्ट लिखोगे ना, देखो अब बच्चे सोचिए, सच्ची बात है ये, x2 तो यहाँ पे जाएगा, x1 यहाँ पे आएगा, तो मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, बोलिए सुनो, आ गया ना? अब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देखो स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि हम पुट करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना?
और यहाँ से अगर मुझे x1 इजिकल टू x2 मिलेगा तो फंक्शन मेरे पास क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 1 तो ये फंक्शन क्या बन गया बेटा, ये फंक्शन 1 1 बन गया, ठीक है ना। सो दिस इज 1 फंक्शन, दिस इज हो जाएगा ना बच्चे। हाँ सर। अब एक बात है, इतना काम हमने कर लिया, देख बच्चे, अब हम बात करेंगे ऑन टू की। देख बच्चे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देख बेटा, अगर हम बात ऑन टू की करेंगे ना तो वी डू वन थिंग। देखो हमारे पास हम क्या बोलेंगे बेटा, हम ओनली एक बात बोलेंगे कि f ऑफ x इजिकल टू वाई। क्या बोला हमने, f ऑफ x इजिकल टू वाई बोला है, ठीक है ना। जब हमने f ऑफ x इजिकल टू वाई बोला है, इसका मतलब 1 अपॉन x इजिकल टू वाई मिलेगा। बोलिए सोनो, हाँ सर। कैसे मिलेगा, हाँ तो बोल दे तो बता दे मुझे बेटा, कैसे मिल गया। उन्होंने रिलेशन में दिया अपन। ओके 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 ओके। अब एक बात और है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1/y आएगी। बोलिए सोनो, हाँ सर। ये वैल्यू पुट इन f ऑफ x आपको एग्जैक्टली y के इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब f ऑफ x मेरे पास क्या था, 1 में x था ना, वी जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू बाय द दिस वैल्यू, ओके ना। इसका मतलब जो मेरे पास f ऑफ x क्या आएगा, 1 ओवर y आएगा ना। हाँ सर। अब एक बात देखिए, प्रॉपर्टी होते बेटा, a टू द b टू द c, a c की मल्टीप्लाई हो जाएगी fx तो y ऊपर आएगा। बोलिए सोनो, f ऑफ x किसके इक्वल आ गया बेटा, मैंने ऊपर क्या बोला था, हमने यही तो बात प्रूव करनी थी ना, आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो आप बोलोगे दिस शोज दैट दिस शोज दैट फंक्शन इज ऑन टू। बोले हाँ तो कुछ डाउट हो तो, जब फंक्शन ऑन टू हो गया, फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन क्या बन गया, हाँ इम्प्रेसिव। देख देख ले, फंक्शन क्या बन गया बेटा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, जब फंक्शन 1 1 होगा, जब फंक्शन ऑन टू होगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल होता है। क्या होता है बच्चे, इनवर्टिबल फंक्शन की क्या एग्जिस्ट करेगी, इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी बच्चे, इनवर्स इमेज, ठीक है ना। इसका मतलब जब दोनों केस बनेंगे तभी ये काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इनडायरेक्टली अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना बेटा। मिनिमम दोनों कंडीशन चाहिए। बोलिए सुनो, अच्छा इसके बाद एक बेटा, अब इसने बोला था इफ यू चेंज द मैपिंग, सेकंड पार्ट में अगर हम चेंज कर दे तो क्या बनेगा, n से आपकी बात बच्चे गिवन हमारे पास फंक्शन है, तो सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है। जब चेंज वाला मैंने आपको कंसेप्ट करा देना बेटा, आचल बोल, आचल इधर देख के बोल, कॉन्फिडेंट है ना। क्या हो गया, नींद आ रही है क्या,
नहीं अरे सर, बच्चे चिंता ना कर, नींद आ रही है, देख काम कर ले, सर पानी नहीं पी ले आता बेटा। मैं बिल्कुल पक्का नहीं आ रही ना? पक्का नहीं। चलो आंचल नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, आंचल देखो लुक एट हियर, ये पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है ना? सेम एज रहेगा। 1 1 का मतलब क्या रहेगा? ये वाला कंसेप्ट रहेगा। ऑन टू का मतलब क्या रहेगा? ये वाला कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना? कौन सी क्वेश्चन है? पढ़ ले, टेक योर टाइम, पढ़ ले पढ़ ले। ले मैं आपके लिए है ना एक वो कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, एक वो स्टेप बना लेता हूँ। एफ है एन से आर, आर स्टार क्या है? नॉन जीरो नंबर। एफ एक्स दे दिया, इसको चेक करना है, अभी कर ले जाए। क्या बचे? नहीं सर, सर मैंने एग्जाम्पल्स के साथ किया। शेयर कर सकते मुझे अभी? फोन नहीं, तो बच्चे अगर मान लो आप शेयर करना, आप कैसे शेयर करोगे बेटा, मुझे बताओ। चल सर एक्सप्लेन करें। एक आप एक काम करोगे, ठीक है ना? बच्चे कभी शेयर करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया ना, आप शेयर करोगे, इसका पता प्लस पॉइंट क्या रहेगा? हम अभी ऑन द स्पॉट एवेल्युएट करके ना आपके डाउट्स जो भी प्रॉब्लम रहेंगे स्टेप्स को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ बेटा। बता मुझे कैसे किया था, फिर मैं कराऊंगा आपको। सर जैसे एक्स की वैल्यू है वहाँ पे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है राइट, और फिर उसकी जगह पे रियल नंबर्स वाई की वैल्यू में बदल जाते एक्सेप्ट जीरो। हैं, एक्सेप्ट और सर सारे पॉजिटिव में भर रहते हैं, रियल पॉजिटिव। देन सर बस इतना। 1 1 कैसे किया? वन वन कैसे किया? कैसे किया बेटा? आपने बोला एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, बोला ना? इसका मतलब 1 अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू, ये तो बनेगा। यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बनेगा, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी, क्योंकि 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1 होता है।
1 की इमेज तो 1 मिल गई, 1/2 क्या मिलेगा 0.5 बनेगा, ये इमेज मेरे पास यहाँ पे मिलेगी। सॉरी बच्चे एक देखिए देख बेटा, क्योंकि है ना मेरे पास, मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ, मैं इसको प्रॉपर्ली बना लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा बेटर बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है -1 -2 अप टू सोन, ऊपर -1 है क्योंकि सारे नंबर है एक्सेप्ट इसके अलावा नहीं, मेरे पास 0 नहीं है, ठीक है, इसमें 0 नहीं है, 0 इसमें नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0 के पास सारे नंबर है। देखो 1 की इमेज 1 मिल गई, 2 की इमेज 0.5 है, इसके पास है, 3 पे जाएंगे 1/3 0.33 मिलेगी, 0.25 0.2 ऐसे से इमेज मेरे पास 0 के पास मिल रही है ना, तो सारा काम मेरे पास इन बिटवीन यहाँ पे मिल रही है इमेज, ऑल इमेज, है ना। इसका मतलब क्या, फंक्शन तो मेरे पास 1 1 है ना, दिस सर मैनी वन नहीं हो जाएगा? नो, मैनी वन कब होता है बेटा, 2 एलिमेंट की एक इमेज मिलती है, क्या 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है सिर्फ 2 क्या? हाँ, तो कौन से 2 एलिमेंट है जिसकी एक इमेज है बेटा, बताना मुझे। 1/1 क्या हो रहा है, सिर्फ 2 एलिमेंट के होने चाहिए। ना 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 बच्चे मेरी बात सुन, देखो सिर्फ 2 की नहीं, मैंने क्या बोला, देख मैं इधर हिंदी में लिख रहा हूँ, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होना मैनी वन होगा। देख 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 देख, जैसे ये है, देख ध्यान से देख बेटा, ये मॉडुलस लेंगे, f(x) मेरे पास है मॉडुलस ऑफ ax, मैंने बोला 0 -1 -2 -3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन, 0 -1 -2 -3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन। देखो 0 पे 0, -1 की इमेज +1, 1 की इमेज +1, 2 एलिमेंट की एक इमेज को हमने क्या बोल दिया, मैनी वन बोल दिया, ठीक है ना। अब इधर देख बेटा, इधर क्या था देख ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास था 1/x, ठीक है, ये मेरे पास था y की वैल्यू थी, ठीक है, मैंने पुट किया x की वैल्यू को 1, y मेरे पास आ गया 1/1, वैल्यू तो 1 आ गया ना, मैंने पुट किया x की वैल्यू को 2, क्यों, बिकॉज नेचुरल नंबर से r स्टार था, तो मेरे पास फंक्शन था, ठीक है ना, 2 पुट किया, y मेरे पास 1/2 आएगा, ये वैल्यू कितनी थी 0.5 होती है ना, बोलिए सुनो, जैसे हमने पुट किया x की वैल्यू को 3, मेरे पास y आएगा 1/3, 0.3 पे बार बोल दिया, ये ना बचे, मैंने पुट किया x की वैल्यू को 4, y मेरे पास आएगा 1/4, 0.25, मैंने पुट किया x की वैल्यू को 5, y मेरे पास आएगा 1/5, 0.2, है ना। सेम सेम बचे, ध्यान से देख, मैंने बोला 1/10, x की वैल्यू को, y मेरे पास 0.1, x की वैल्यू को, सिर्फ बेटा मैंने है ना नेचुरल नंबर था 10 बोला था, तो y 1/10 आएगा, 100 बोला है तो y मेरे पास 1/100, 0.01, x की वैल्यू को 1000, तो y मेरे पास आएगा 1/1000, 0.20 के बाद 1, ये आएगा ना। अब एक बात तो, यहाँ पर कौन सी 2 एलिमेंट की इमेज है बेटा, क्या 2 एलिमेंट की एक इमेज है क्या, हर एक के एलिमेंट के अलग अलग इमेज है ना, देखिए मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसका मतलब ये देखो, जो हमने ये किया था, देखो जो हमने ये किया था, ये वाला काम, इस काम का मतलब सेम था, ठीक है ना, तो मैंने फंक्शन में क्या बोल दिया बेटा, 1 1 बोल दिया। अब आप एक बात देखो, अब मैं ऑन टू की बात करूंगा, ऑन टू की, ध्यान से एक बात चेक करो बेटा,
यहाँ पर 1 के बाद में किसी की भी प्री इमेज नहीं है, चेक कर लें, है क्या? नहीं सर, तो आप क्या बोलोगे? इनटू फंक्शन। देखो 1.1 हैज नो प्री इमेज, बोलिए यस और नो, यही है ना बेटा? साफ दिख रहा हमें तो। अब 1.3 बोल देंगे हैज नो प्री इमेज, हमें एक भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिलेगा तो फंक्शन क्या बनेगा? इनटू बनेगा ना बेटा। इनटू है तो मतलब क्या नहीं है? ऑनटू नहीं है ना। तो ये आपने लिखना है बेटा, ठीक है ना? अब आप लिखो कैसे? अब आप बोलोगे, देखो अब आप इसके लिए बोलोगे कैसे बेटा? लिखो कैसे? अब ये देखो, मैं थोड़ा छोटा कर लेता बच्चे, क्योंकि स्मॉल करने से हमारे पास ज्यादा स्पेस आ जाएगा। देख, अब आप लिखने के लिए आप ये लाइन ही लिखोगे, ये मैंने समझाने के लिए बोला। आप लिखो कैसे बेटा? देखो देखो बच्चे, फॉर ऑन टू, देखो अब मैं ऑन टू के लिए यहाँ पर मैपिंग थी मेरे पास एफ, इसको मैं बोल दूंगा जी। क्या बोलूंगा बेटा? जी। जो मेरे पास है एफ इनवर्स, जी मेरे पास क्या बेटा? एफ इनवर्स है। जी को मैंने क्या बोल दिया? एफ इनवर्स, ठीक है ना? अब आप बोलोगे जी इज नॉट ऑन टू, किसके लिए? फॉर। देखो जो अब ध्यान से एक बात देखो, यहाँ से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1.1 ले लिया। फॉर 1.1 बिलोंग तो कर रहा है आर से, किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? आर से, ठीक है ना? अब एक मिनट देखो बेटा, कोई भी हम काम कर लेते, ठीक है ना बच्चे? देयर एग्जिस्ट एक्स इन एन। बच्चा अब एक बात देखो, छोटी सी एक बात देखो, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर एन में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या आएगा? जी ऑफ एक्स मेरे पास आएगा 1/1.2 आएगा। अब ध्यान से एक बात देख, चेक कर बेटा, हम यहाँ से जा रहे हैं वापस रिवर्स मैपिंग, ठीक है ना? इसका मतलब क्या? देखो अब इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अगर मैं इस केस करूंगा ना, तो मेरे पास ये 1 तो होगा बट ऑन तो नहीं होगा। सो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो। आप क्या बोलोगे? देखो 1.1 बिलोंग टू आर, तो आप ये लाइन ही लिखो बेटा, ये लाइन कंफ्यूजन हो जाएगी। आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? डायरेक्ट, अरे ये गलत हो गया बेटा, मैंने इसको रिमूव करना था। हाँ देखो बिलोंग टू आर, आप बोलोगे बट 1.2 हैज नो प्री इमेज। चेक कर ले बेटा, 1 या 2 बोलेंगे इसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना? सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना बच्चे? हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ क्यों दिख रहा है? बिकॉज अब की बार हमारे पास नेचुरल नंबर था, कहाँ गया? ये रहा। अगर मेरे पास ये आर स्टार होता ना तो मैं इसको बोल देता, बट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना बेटा? क्योंकि यहाँ पर ऑल नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर है। बोलिए ऐसा नो? सर 2 हाँ एक मिनट ले ले। बच्चा अभी इसके बाद पहले 2 मिनट ले ले, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, इसी तरह ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें 5 पार्ट है सेकंड में, इधर सारे कर देंगे बेटा, फिर तेरा ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है सर। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पांचों के पांचों पार्ट से आपका 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 पार्ट गिवन है, ठीक है। देखो मैपिंग सेम है, एफ एक्स दे दिया एक्स का स्क्वायर। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 1 से 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5 एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर, सब में सेम है। बट गिवन क्या है, गिवन चेंजमेंट है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है एफ दे दिया एन से एन, सेकंड पार्ट में एफ दे दिया जेड से जेड, थर्ड पार्ट में दे दिया आर से आर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में दे दिया एन से एन, और फिफ्थ पार्ट में दे दिया जेड से जेड। इन दोनों में एफ एक्स है एक्स का क्यूब, इन तीनों में एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब ये डिफरेंस करना जरूरी है बच्चे, देना जरूरी। अगर ये नहीं देता ना तो फिर मैं किसी से आपको मैं कराता, अगर ये नहीं मिलता तो किसी में आपको मैं कराता बेटा, ठीक है ना। देना जरूरी है, देख ध्यान से। बच्चे फर्स्ट पार्ट लेके करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट कंपैरिजन के लिए मैं स्पेस छोड़ूंगा। एफ एक्स मैंने बोल दिया एक्स का स्क्वायर, फंक्शन है एन से एन। इधर देख बच्चे, ये मेरे पास है डोमेन, ये मेरे पास है रेंज 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश, ठीक है ना। ध्यान से चेक कर बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। मैंने बात की 1 1 की, किसकी बात की बेटा, 1 1 की। देखो हमने दो ही बात चेक करना है, एक 1 1 एक क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। देखो मैंने बोल दिया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आपकी कोचिंग में अगर x और y बोलेंगे तो यू हैव टू यूज द x और y, डिपेंड्स ऑन योर्स, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोल दिया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, बोले yes or no। मुझे चाहिए x1 और x2, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो x1 के स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू x2 के स्क्वायर का रूट, प्लस माइनस साइन जनरेट होंगे, बोले yes or no बेटा। x1 मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ x2, बोले yes or no। पक्का आएगा ना। बट नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना। 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। हर एक एलिमेंट की इमेज बन गई ना, बोलिए yes or no। अगर इमेज बनने का मतलब फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, 1 1 फंक्शन। और अनदर नेम क्या है इसका, इंजेक्टिव। इसे वो चेक वेदर इंजेक्टिव और सजेक्टिव, तो बोलोगे यस एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज, so this is injective function। सर पर यहाँ पे आपने लिखा कि x1 is equal to plus या minus x2। देख मैंने लिखा x1 की वैल्यू नेगेटिव की जा रही है। हाँ मतलब चेक कर, x1 देख की आप देख वैल्यू बच्चे, 2 होगी। हाँ होगी, चेक कर देख। आपने बोला ठीक बोला। देखो हमारे पास x1 प्लस माइनस x2 आ गया, आप क्या बोलोगे फंक्शन, देखो अब आप क्या बोलोगे हियर x1 इज इक्वल टू x2, क्यों रीजन लोगे, बिकॉज f है ना n से n है, तो मतलब जो नेगेटिव है वो सारे नेगेटिव करेंगे। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है बेटा, हम चाह के भी नहीं ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल आ रही है, जैसे आपने -x2 लिखा हुआ है। हाँ इन सबको so नेगेटिव
हाँ नेग्लेक्ट करना है, सो ये बोलोगे आप लिख सकते हो वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, क्यों? बिकॉज फंक्शन हमारे पास मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की, ठीक है ना। अगर ये देखो, अगर ये इंटीजर होता, ये रैशनल नंबर होता है ना, या ये इरेशनल होता या रियल होता, तो पंगे हो जाते हमारे पास, क्यों? फिर दो नंबर आ जाते बेटा, फिर ये मेरे पास फंक्शन मैनी वन बन जाता, ठीक है, इन केस ऑफ दिस वन केस में बेटा, ठीक है ना। देखो मैं स्टार्टिंग में का लास्ट लेक्चर आपको बोला था कि इन केस ऑफ ए नेचुरल नंबर, इन केस ऑफ ए होल नंबर, ऑल इवन पावर आर वन वन फंक्शन, मैंने बोला था ना। रीजन क्या था? बिकॉज वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, ठीक है ना बेटा, हम नेग्लेक्ट करेंगे नेगेटिव साइन को। अब ऑन टू चेक करें, अब चेक करते हैं बेटा, देखो ऑन टू बच्चे, अगर मैं ऑन टू चेक करूंगा, एक बात ध्यान से देख, अगर मैं इसमें ऑन टू चेक करूंगा, सो मेरे पास गिवन क्या है, देखो ध्यान से, आपके पास दो तरीके की गिवन है। आप ये बात बोल सकते हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाएगा, इसका तो x का से मेरे पास क्या आएगा, y आएगा ना, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ y की फॉर्म में आएगी, है ना। अब ध्यान से एक बात देख बेटा, अगर मैं ये वैल्यू इसे पुट करूंगा ना तो मुझे y ही मिलेगा, बट 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 इधर एक बात देख, 2 की प्री इमेज है क्या, 3 की प्री इमेज है क्या, 5 की मिलेगी, 6 की मिलेगी, 7 की, 8 की, 9 की मिलेगी, 10 की नहीं मिलेगी, 11 नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप देखो बच्चे, एक तो ये वाला तरीका है, बट हमें डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस कंसेप्ट को करेंगे नेग्लेक्ट। हम बोलेंगे, देखो हम डायरेक्ट बोलेंगे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन रेंज remaining image has no pre-image। एग्जाम्पल बोल दे, 2 belongs to natural number in range but 2 has no pre-image, so this is not surjective। बोलिए सुनो बेटा, बोलिए सुनो बच्चे। सो देखो ये केस क्या बन गया बेटा, अब ध्यान से एक बात देख, हमने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिया, मेरे पास केस बन गया ये वाला, 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है ना, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब देखो सेम एज रहेगा आपके पास होल नंबर वाला, मैं आपको इंटीजर का करा देता हूँ, थर्ड पास करा देता हूँ बेटा, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। सॉरी सेकंड इंटीजर वाला ये बेटा, इंटीजर वाले कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। 4 मिनट बच गए, इंप्रेसिव, 4 मिनट ही बहुत है, तूने बता दिया, थैंक यू बच्चे, 4 मिनट बहुत है, 4 मिनट में मैं क्वेश्चन से एक पार्ट मैं तुझे हिंट दूंगा बेटा। देख बेटा, fx बोल दिया इसने, n से है, z से z बोल दिया, fx दे दिया बेटा r का स्क्वायर, 1 1 की बात कर ली, सॉरी x का स्क्वायर बेटा, हम 1 1 की बात करें बच्चे। देख मैंने बोला x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आएगा, बोलिए सुनो, जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, बोलिए सुनो। So this is many one, so this is
मैनी वन। एग्जाम्पल आप दे देना। एग्जाम्पल क्या दोगे? एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन की इमेज क्या मिलेगी? वन मिलेगी ना। दो एलिमेंट की इमेज का मतलब क्या होता है? मैनी वन होता है कि जुट्टी यहाँ भरी है बेटा, तूने ये जुट्टी यहाँ भरी है। समझ गई। पक्का समझ गई? पक्का समझ। ओके। अगर ये मैनी वन होगा इसका मतलब क्या बचे? अगर मैनी वन होगा सो दिस इज नॉट सब्जेक्टिव, सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना। सिमिलरली आपने चेक करना है, किस में चेक करना है बेटा? आप देखो ये आपके पास है 0 -1 -2 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन 0 -1 -2 -3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन। आपको नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी, चेक कर लो आप, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर हैज नो प्री इमेज, तो दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना बेटा। प्रीडिफाइन कर लेगी ना। अब इसके बाद 2 मिनट बच गए हमारे पास। अब 2 मिनट बच गए। देखो मैंने टाइम का ध्यान रखना है ना, बिकॉज बच्चे मैंने स्कूल में जाना है, आज मंडे है ना। सो स्कूल में जाना है, सो क्या करेंगे? टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देख बच्चे, इसके बाद देख, अगर आपके पास पावर हो और x की पावर क्यूब है, इसमें आपको नेचुरल नंबर मिल जाए, होल नंबर मिल जाए, क्या हो गया बेटा? चल चल चल। क्या हो गया था बेटा? एकदम कुछ आवाज आई थी। लाइट चली गई। ओके कोई नहीं। बच्चे आपको गिव मी 10 सेकंड, मैं है ना कुछ शेयर करो, आपके चेक करना आपको मिला। मिला बच्चे? हाँ सर। इसके साथ ना बेटा मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको एक पेज शेयर करूंगा, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। आपने वो करना है। कल आपका एनसीईआरटी का डाउट लूंगा, उसके बाद वी कैन स्टार्ट द फ्रॉम द वेडनेसडे। मैं आपको कराऊंगा जेई का काम। ड्रिल 1 और ड्रिल 2 आप करोगे आपके आईआईटी आश्रम से ही, ठीक है सर। ठीक है ना बेटा। 5 to 7 डेज में रिलेशन फंक्शन खत्म करेंगे, कंपटीशन वाला भी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। हाँ सर। बाय बेटा, ये पिन की स्टडी। बाय सर। आई शेयर द फोटो, ठीक है ना। और कब तक शेयर करेंगे मुझे ये बता दिया आप, कब तक भेजेगी फोटो? सर एनसीईआरटी का आज या तो फिर कल। आज या तो कल तो क्लास है मॉर्निंग में, उससे पहले चाहिए मुझे बेटा, ठीक है सर। ठीक है ना। बिफोर इवनिंग एक पीडीएफ बना के भेजना, ऐसे नहीं भेजना फोटोज, पीडीएफ बना के, ठीक है ना बेटा। सर ट्राई करूंगी। भाई यार कैसे मत ले, डोंट टू भी लेजना बच्चे, कर देना। देखिए मुझे प्रॉब्लम होती है कि पेज निकालने में, वो में प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ के लिए से। एक तरीका मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन। सारे फोटोज को लैपटॉप में डालना, सिलेक्ट करना, प्रिंट की कमांड देना, तो सारे एक ही में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पीडीएफ बन जाएगी, पीडीएफ बन जाएगी ना वो,
वो मेरे पास भेज देना बेटा। वो एक दिन में सिखा भी दूंगा या कल सिखा दूँ, अभी सिखा दूँ, कल सिखा दूंगा मैं, क्यों टाइम हो चुका, ठीक है ना बेटा। पर आज भेज देना PDF में, ठीक है ना बच्चे। बाय। हाँ जी।